साथियों, आज हम लोग बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि प्रीवियस 2024 में 25 फरवरी 2024 को पहला शिफ्ट का पेपर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो प्राण और दैहिक से संबंधित है। प्राण और दैहिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसका भी विश्लेषण भी कर लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन अनुच्छेद 26 में भी है, अनुच्छेद 26 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहाड़ों पर जल उबलता है, पहाड़ों पर जल उबलता है तो समुद्र के तल से कम ताप पर, समुद्र के तल से कम ताप पर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। राजा राम मोहन राय के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में किया था। 1828 में किया था। 1800 ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किए थे राजा राम मोहन राय। और संवाद कौमुदी इनकी रचना है राजा राम मोहन राय का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? लाइगोजेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। डेमेट्रियस किसके समकालीन थे? डेमेट्रियस किसके समकालीन थे? सालीसुक के संबंधित थे, समकालीन थे। सालीसुक के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो सही कूट चुने। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? सही कूट चुने। तो देखते हैं अब पहला कूट क्या है। तो पहला है मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, सही है। मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, ये काम नहीं है इसका, ये काम नहीं है, ये काम नहीं है। विधानसभा भंग करने हेतु, हाँ ये काम है, सही है। और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर, यह भी सही है। तो हम लोग का आंसर कौन कौन निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो माउंट आबू पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद सेठी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है? त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो सीआरपीएफ का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? निजी संपत्ति का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो अंतरी विवाह। विषम चुने, कौन गलत है? पैर टखना सही है, पैर का टखना होता है, हाथ का कलाई होता है, बाह का कंधा होता है, सिर का पेट थोड़ी होगा, सिर का पैर हो जाएगा। यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है तो बेंगलुरु है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? दीवान देखता था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछा कैसा क्रिया है? H2 प्लस O2 तो 2H2 2SO3 उसमें छेपी है, कैसा है? तो उच्च दाब उत्प्रेरक निम्न ताप, उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं पहला कथन, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, सही है। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, ये भी सही है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का रासायनिक संयोजन से बनता है, 2 या 2 से संयोजन से बनता है, गलत है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन से बनता है, ये सही है। संयोजन से, रासायनिक नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान, ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तरी अंडमान में। लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? लैंगरहैंस द्वीप तो अग्नाशय का है, ऑप्शन नंबर बी सही है। थल सेना स्थल तो नौसेना कहाँ रहती है? जल में, नौसेना जल में और वायुसेना वायु में, वायुसेना हवा में, ऊपर यानी आकाश में। चलिए मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है, मिथाइल ऑरेंज के संबंध में सत्य है। तो अम्ल में लाल और क्षार में पीला होता है, सही है, ऑप्शन नंबर ए निकला सही आंसर। अम्ल में लाल होता है मिथाइल ऑरेंज और क्षार में पीला होता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लोकसभा के विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु लोकसभा के विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीट आवश्यक हैं? कितने सीट आवश्यक है? लोकसभा के 10वें भाग, लोकसभा के 10वें हिस्सा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? चुनावी क्षेत्र में कर सकता है? नहीं कर सकता है। पंचायतों के सीटी के आवंटन में नहीं कर सकता है। तो दोनों हमारा सही आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है।
दोनों का दोनों गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 में शाही नौसेना 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शाही नौसेना का विद्रोह किसने किया था? तो एम.एस. खान ने किया था। एम.एस. खान ने किया था। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय होता है? आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय होता है? अनुच्छेद 20 और 21 दोनों निष्क्रिय हो जाता है। कोलकाता अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है? कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया है, ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है 28 नंबर। सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सामान्य नागरिक संहिता गोवा में लागू है, एक में ऐसा आता है, और नया में जो पूर्ण तरह से लागू उत्तराखंड किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 का करेंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी आपको आंसर बता देते हैं। ये हो जाएगा कुलपुलुदा विशाखापट्टनम। चलिए बताइए, पुगा घाटी लद्दाख के किस लिए प्रसिद्ध है? पुगा घाटी जो लद्दाख में है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? लोकसभा का सुगम कौन बनाता है? तो ये देखिए ऑप्शन वाइज है। तो इसका अध्यक्ष पैनल द्वारा बनाया जाता है, अध्यक्ष पैनल द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की स्थिति किसके द्वारा घोषित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कोयला भंडार में प्रथम राज्य कौन है? कोयला भंडार में प्रथम राज्य कौन है? तो अभी भी झारखंड है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सोशल कंट्रास्ट किसके द्वारा लिखा गया था? सोशल कंट्रास्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो रूसो के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। वह कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? वो कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन। अगला प्रश्न देखते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो संथाली जोड़ी गई थी। सिंधी कब जोड़ी गई थी? तो 21वां संविधान सिंधी जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन द्वारा। मणिपुरी कोंकणी कब जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। ये 92 में हुआ था और ये 1967 में। चलिए चारों का चारों निकल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को हुआ। चलिए सुमेलित करने वाला है, सुमेलित करते हैं। भारत का संघ प्रधानमंत्री, भारत का संघ प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, नगर निगम का महापौर, ग्राम पंचायत का सरपंच। निकल गया 1 2 4 3।
1 2, ABDC। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो WTO द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय थे दिल्ली के। अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था क्या है? स्वतंत्र कार्यपालिका। स्वतंत्र कार्यपालिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीजनिंग का आंसर बताते चलते हैं। इसका हो जाएगा डी नंबर, इसका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है? तो बहुत कम गतिज ऊर्जा होता है। बहुत कम गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसका आंसर निकल जाएगा सी नंबर ए गलत है। मुंगेर जिला के किस जिले में स्थलीय सीमा नहीं लगता है? मुंगेर जिले के किस जिला का स्थलीय सीमा नहीं लगता है? तो मधेपुरा। ऑप्शन नंबर डी सही है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? तो पोरबंदर से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, पोरबंदर से। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? भारत रत्न किसे दिया गया? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सी सही है। कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध किस राज्य में है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चरक किस वंश के शासक थे? चरक किस वंश के शासक थे? शक्य वंश के। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिए जलाएगा 22,000 प्लस जलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठित कब हुआ? तो 2000 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2000 में। B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया? तो 1930 में किया। ऑप्शन नंबर डी बी सही आंसर है, 1930 में। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा के संकल्प द्वारा। राज्यसभा के संकल्प द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ प्रभावित किया गया? टोपरा कला में। टोपरा कला। ऑप्शन नंबर बी सही है। ताश के पत्तों के लाल पत्ती का रानी नहीं रहने का संभावना है, तो मैथ का प्रायिकता है। आप लोग आंसर बताइएगा। 6/13। ज्वारनमुख
ज्वालामुख एक्चुअली कौन नदी बनाती है? नर्मदा और ताप्ती बनाती है। दो नदी है, ताप्ती और नर्मदा। नर्मदा नदी दोनों बनाता है, बाकी सब डेल्टा बनाता है। इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? 14वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक क्या है? तो वाट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रकाशीय तंतु किस नियम पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु किस नियम पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। चलिए मैथ का है, आंसर बता देते हैं। 345.39 होगा। कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो हार्मोन संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उड़ीसा का बादामी पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? उड़ीसा के बादामी पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो हेमेटाइट निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, हेमेटाइट। शुंग वंश के बाद किस वंश के शासन किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो कर्ण वंश ने किया। कर्ण वंश ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही है। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसा मिसाइल है? तो वायु से वायु है। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। दूसरा कहेगा दूसरा 1918 में हुआ। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है। तो पहला में गोपालगंज सही है, दूसरा में सिवान सही है, तीसरा में बक्सर ये भी सही है, चौथा में नता सभी सही है। तो ऑप्शन निकल जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे देखते हैं। बीसम इसमें दर्ज जाना है। बीसम कौन सा है? तो बीसम पहला नाई, दर्जी, लोहार, बढ़ई, तो इसमें नाई हो जाएगा। लकड़ी फर्नीचर, तो गेहूं क्या होगा? लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो गेहूं से क्या बनता है? रोटी बनता है। 75 के 20 सही है। भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? कौन सा युद्ध अभ्यास? तो डेजर्ट नाइट। ऑप्शन सही। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, तो डेजर्ट नाइट। LLM लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को कवर AI कंपनी किस नाम से विकसित किया? भारत GPT। ब्लड प्रेशर को व्यक्तिगत किया जाता है। ब्लड प्रेशर को व्यक्तिगत किया जाता है सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक 120 बटा 80। 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होगी? मुक्त रूप से जब पिंड गिरेगी तो उसका ऊर्जा क्या होगा? तो स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा की रेखा को पता लगाकर क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो प्लैनीमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? जल का प्रवाह। चलिए आगे आंसर बता देते हैं। रीजनिंग है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये रीजनिंग का है, रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ का छोड़ते हैं इधर, ये क्या देखते हैं। चलिए इसमें पूछा कौन सा अद्वितीय समूह है? परिवार, मित्र, नातोदर, अस्पताल। तो इसमें अस्पताल मारते हैं, सही है, अस्पताल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिंड पंजल किसके अंतर्गत आता है? पिंड पंजल किसके अंतर्गत आता है? तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग कितना होता है? तो 1.05×10⁻34 जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। एक और 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन सा 3 राजा का वर्णन है? मूवेंदार में कौन सा 3 राजा का वर्णन है? चोल, चेर, पांड्य। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। डेली सेट अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और ऐसा ही लगाइए। कुछ ना कुछ तो वीडियो देखने से ज़रूर लाभ होगा आप लोगों को। पढ़ने वाले को तो कुछ ना कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन करने का सबसे अच्छा मौका है। खाना बनाते समय, खाते समय आप वीडियो खोल के देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।